अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। सिंपल वाली बना रही हूँ। बाकी की कोल्ड कॉफ़ीज़ जो आइसक्रीम वाली हैं, कैडबरी वाली, वो बाद में बनाना बताऊँगी। अभी सादी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लिया है जी बाउल, और इसमें मैं डालूँगी जी कॉफ़ी। कॉफ़ी आप कोई भी किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और इसमें मैं ये 4 टेबल स्पून भर भर के एक बाउल में डाल लूँगी ये। क्योंकि मैंने 4 ग्लास बनाने हैं, इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून ली है। थोड़ी सी आप ज़्यादा कर भी सकते हैं अगर आप इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, इसमें अब मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी आप 6 टेबल स्पून भर भर के डालेंगे, क्योंकि 4 ग्लास में बना रही हूँ। तो जो लोग कम चीनी पीते हैं वो 4 टेबल स्पून डालेंगे, और ज़्यादा वाले 6 टेबल स्पून ही डालेंगे, तब वो ठीक रहेगी। ये मैंने डाला जी 1 टेबल स्पून फुल भर के खुश्क दूध जो होता है वो डाला है। और मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है जी कोको पाउडर, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी। ये जी अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट जग में मैं इसलिए नहीं डालूँगी कि अगर ये इंग्रेडिएंट्स हम अलग अलग डालते हैं तो वो ठंडे दूध में सही तरह मिक्स नहीं होते और नीचे बैठ जाते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जी अब एक जग में मैंने डाली हैं जी बर्फ़ के क्यूब्स। अच्छी तरह ये पूरी मैंने बाहर डाली थी इसकी। और ये मैंने लिया है जी और पर दूध, और मैं 3 गिलास दूध के डालूँगी। 4 बनाने हैं तो एक जब वो ब्लेंड होगी ना बर्फ़, तो ये 4 गिलास आराम से बन जाएंगे। अब ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था ये मैं डालूँगी इस मिक्सिंग जार में, और इसमें थोड़ा सा मैं अब दूध ऐड कर लूँगी ताकि ये जो कॉफ़ी वगैरह इसमें लगी हुई है ये सारी की सारी इस्तेमाल हो जाए, वेस्ट नहीं करनी ना। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इसको करेंगे जी हम ब्लेंड। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। फ्रॉथ इसके ऊपर बन जाएगा बहुत अच्छा सा, और बहुत मज़े से क्रीमी सी बन जाएगी ये। तो ये देखिए जी ऊपर फ्रॉथ भी आ गई। अब मैं लूँगी जी 2 अदद ग्लास। अब मैंने इनके साथ क्या करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ये क्रेव का लेके आई हूँ इसमें लिक्विड। ये मैं इस तरह से ग्लास को लगा के और इसको डिकोर कर लूँगी। डिकोर आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये फ्रिज का ठंडा है, इसलिए इसको ग्लास को फ्रिज या फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें डालूँगी जी मैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी सर्व करने के लिए तैयार है जी। दोनों ग्लास में मैंने डाल दी, देख लें ग्लास भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और बहुत यमी सी थिकी सी, बहुत टेस्टी है। और ये खुश्क दूध की वजह से ज़्यादा क्रीमी बनती है। तो खुश्क दूध आप थोड़ा ज़्यादा कर भी सकते हैं उस वक़्त। अच्छा, अब जो ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी कॉफ़ी और कोको पाउडर, और ये अब पीने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाह पढ़िए और अपने प्यारों को पिलाइए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉफ़ी की रेसिपी, सादा कॉफ़ी की रेसिपी कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी मोहब्बत भरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।